दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार था और उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ये 7 भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। 7 भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर लाते थे तो बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने 7 भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से हरे सब्जियों को काट रही थी तभी चाकू के तेज धार से एक अंगुली कट गई। कटे हुए अंगुली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी कि यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी अंगुली देखी तो वो काफी दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे ये बात छिपाकर रखना चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को 7 भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज 7 भाइयों को साग बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी अंगुलियां चाटते रह गए और अपने बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। वो शिकार तलाशते तलाशते थक गए और एक पेड़ की छांव में बैठ गए और बातों ही बातों में 7 भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे। रात में बहन ने जो साग बनाया था उसी की चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने कभी नहीं खाया। 7 भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया कि साग इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई घर आए तो अपने बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने साग में ऐसा क्या क्या मिला दिया था कि साग इतने स्वादिष्ट बन गए। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उनको सच्चाई न पता चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहने लगा कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन से सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी कि साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी अंगुली कट गई थी। उसके बाद सभी 7 भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी 7 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंदे मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। 7 भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन ये बात 7 में से सबसे छोटे भाई को पसंद न आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वह इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के जो कि बांस के पट्टों का बना एक चबूतरा बनाया जिसे चांद कहते हैं। उनकी योजना ये थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। यही आवाज निकल रही थी जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसे करके संत सभी 6 भाइयों के पास गए। सभी के सामने ये बांसुरी वही गीत गाने लगती। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचते हैं। वह अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचते हैं वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है अंतर में, बाजो रे बांसुरी यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी से यह प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान करवाया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से
पूछा तो संत ने सब कुछ कह सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाए हैं और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दें। ये सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से घर लौटकर आता तो अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज उसके गैरमौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वह अपने भाभीियों से जाकर पूछने लगा कि हमारे गैरमौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की साफ सफाई करते हैं। तो सभी ने कहा हमें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता, तो हम तुम्हारे घर पर साफ सफाई करने के लिए क्यों आएंगे। ये सुनकर छोटे भाई ने ये निश्चय किया कि वो आज छुपकर देखेगा कि उसकी गैरमौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई कौन करता है। इसीलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी उसी बांसुरी में से उसके बहन के शक्ल की एक लड़की निकलती है। उसके घर का सारा काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। ये सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना कि क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। वह बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो यह उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे।